अभी कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक आदमी को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा और 40 साल बाद निर्णय आया कि ये निर्दोष है। बोलो हाँ, ये सही है बोल रहा हूं कि गलत है? 40 साल तक एक आदमी को जेल में रखा गया 100 रुपए के भ्रष्टाचार में। कितने रुपए का आरोप लगा था उसे? 100 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप था। वो पहले राज परिवहन बस नहीं चलती थी, उस बस का कंडक्टर था। 40 साल जेल में, 40 साल बाद न्याय मिला, और न्याय मिला तो निर्दोष। अब उसके 40 साल कौन लौटाएगा? पूछो मूर्खों से। उसके 40 साल कौन लौटाएगा? उसकी जिंदगी जो आपने बर्बाद कर दी, कौन देगा हिसाब? किसी की जिंदगी बर्बाद करना कितना आसान है, कितना आसान। ये कानून है हमारे देश। यहां न्याय नहीं है साहब। यहां तो आप बलात्कार करिए, आप छूट जाएंगे साल 1.5 साल, फिर दूसरा करिए, फिर छूट जाएंगे आप। चोरी खूब करिए आप, यहां कोई दंड नहीं है। यहां ईमानदारी से चलोगे तो आपको सजा है, आप बेईमानी करेंगे तो आपको कोई सजा नहीं। ईमानदारों के पीछे यहां परेशानियां बहुत हैं, बेईमानों को कोई परेशान नहीं करता। इसलिए अब ईमानदार कम हो गए लोग, क्योंकि ईमानदार रहने नहीं देते लोग, यहां ईमानदारी से जीने ही नहीं देते। आज मेरे पास एक पुलिस वाले आए, आज बोले महाराज जी आप गौरी गोपाल में दरवाजा लगाओ और रात को यहां भक्तों को सुलाया मत करो। हमने कहा क्यों भाई? अब देखो हम यहां रात को सबको सोने देते हैं, कोई भी आओ सो जाओ, रात के 2 बजे तक भोजन चलता, आओ खाओ सो पढ़ो। बताओ ये सही कर रहे हैं हम कि गलत? पुलिस आ जाके रोकी कि आप मत करिए ऐसा। क्यों मत करिए? बोले कि हम लोगों को दिक्कत होती है, किसी का जूता चोरी हो जाता है तो शिकायत लेके पहुंचता है, किसी का मोबाइल चोरी होता है। आप देखिए, हम कहते हैं कि भाई 2 पुलिसकर्मी यहां खड़ा कर दो ना गौरी गोपाल में। 4 साल से चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता। वो ताला लगवाने आ गए, बोले बंद करो। ये कानून है इस देश का। अच्छाई से आप जी ही नहीं सकते इस देश में। इस देश में आपको भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा। हम ईमानदारी से जी रहे हैं, आओ भैया सबकी सेवा है, सबके लिए। जीने नहीं देते लोग, कैसे जिए? इसलिए इस देश में भ्रष्टाचार, पुलिस चाहती है कि हमें पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। किस बात का दें पता ही नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार है कि हम बता नहीं सकते आपको। भलाई जो नहीं कर रहे हैं ना, वो सुखी हैं, और जो कर रहे हैं वो परेशान है। आपको क्या लगता है आज के युग में बुराई करना आसान है, भलाई करना बहुत कठिन है। बुरा करने वाले को कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए अनिरुद्धाचार्य के पीछे देखो मीडिया पड़ जाती है। कोई भी पुलिस वाला आके हमें धमका के चला जाता है, हम सुन लेते हैं। क्या करें? लड़े? किससे लड़े? बताओ किससे लड़े, किन से लड़े, क्या कहें? इस तरह से कई बार तो लगता है कि जीवन भगवान में समर्पित कर दिया जाए, जल समाधि ले ली जाए। बेईमानों की, या तो मैं बेईमान हो जाऊं। ईमानदारी से आज चलना बड़ा कठिन है इस भारत में। ईमानदारी से आप नहीं चल सकते। आप चलेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। आप सरल नहीं रह सकते, सीधे नहीं रह सकते। आप गाली गलौज करते हैं, आप थोड़ा सब टेढ़ा मेढ़ा काम करना जानते हैं तो ठीक। सीधा आप हैं तो सीधी कील को ठोक दिया जाता है और टेढ़े को छोड़ दिया जाता है। बोलो हाँ। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम किससे कहें? हम किसी से कहते नहीं, किससे कहें? चोरों से कहें, बेईमानों से कहें, गधों से कहें, कुत्तों से कहें, किन से कहें? इस देश में सुनवाई किसकी है?
कौन सुने? जो सुनने वाला है वो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है। किसको सुनाए? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बहुत सीधे, जरूरत नहीं है रहने की। गीता से समझाओ, और गीता से ना समझे तो गांडीव से समझाओ। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को, बेटी को स्कूल में गीता भी पढ़ाओ, धर्म भी पढ़ाओ और तलवार भी पढ़ाओ। चलाओ बेटा तलवार, आत्मरक्षा करो, वरना इस देश में कोई तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। बलात्कार हो जाएगा। अब एक लड़की का बलात्कार हो रहा है, और यदि वो हत्या कर डाले ना, किसी की मार दे, तो उस पर मर्डर का केस चल जाएगा। तूने मारा क्यों? तो क्या करूं? बलात्कार होने दूं अपना? क्यों? पर क्या करें, बलात्कार होने से बढ़िया है कि मार दें। सही है कि गलत है? इसलिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की हर लड़की झांसी की रानी बने, हर लड़का शिवाजी हो। बोलो हां कि ना? शिक्षा सही नहीं है भारत की, बार बार मैं कहता हूं। किसे कहूं, किसको समझाऊं? सरकारों को पता नहीं है, गा से गधा पढ़ा रहे हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि गा से गधा नहीं होता, गा से गणेश होता। गधा क्यों पढ़ा रहे हो? गधे बनेंगे। गणेश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मां से मछली पढ़ा रहे हैं, मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता भारत की शान है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को? किसको पता नहीं है? किन नेताओं को पता नहीं है? नेताओं की गलती नहीं है, आप आम जनता की गलती है। आप अपने अधिकार की बातें करते ही नहीं। नेता लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं आपको कि ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तुम्हारे बच्चों को क्या आता है? तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे, क्योंकि शिक्षा पाई है, संस्कार नहीं पाया। और मैं चाहता हूं कि स्कूल में शिक्षा हो, पर शिक्षा से ज्यादा महत्व संस्कार का हो। और आजकल स्कूलों में शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। संस्कार नहीं। इसलिए कहता हूं शिक्षा और संस्कार दोनों बहुत जरूरी है। संस्कार भी हो और शिक्षा भी हो। आज की शिक्षा ने दया मार डाली, दया की हत्या कर दी। किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने। आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली, मोहल्ले, परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे। आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हां। आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ? ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच, यही गीता में भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा। यही तो हानि है साहब। इस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में है? कौन कौन जानता है कि भ्रष्टाचार है? जो जानते वो हाथ उठाएं। भ्रष्टाचार है? क्या ये बात नेताओं को पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है?
क्या राष्ट्रपति जी को पता नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं? फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ने हत्या कर दी सत्य की। झूठ का बोलबाला सब जान रहे हैं, रोके कौन? तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, कौन बोलेगा? गौ हत्या होना सही है गलत है? हो रही है इस देश में, कौन बोल रहा है? किसे फर्क पड़ रहा है? खाओ तुम भी गौ मांस, खाओ तुम भी, और गौ मारने का जो पैसा मिले उसकी रबड़ी खाओ, मिलवाट के खाओ। क्योंकि तुम्हारी मां थोड़ी मर रही है, गाय माता मर रही है। तुम्हारे गर्दन पे थोड़ी तलवार चल रही है, गाय के पे चल रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ना है? तुम तो रबड़ी खाओ मस्त। शिक्षा हत्यारिन है इस देश की। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म, जहां सत्य बोलने की सीख बच्चे को बचपन से देनी चाहिए। बेटा सच बोल, सच की महत्ता बताओ, क्या सच है। दयावान बनाओ बच्चे को। बच्चे को स्कूल में तलवार भी दो, ले बेटा दया करना, मैं दयावान हूं, चींटी को आटा डालता हूं, मछली को दाना डालता हूं, दयावान हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखोगे। हम दया करना जानते हैं, पर तलवार चलाना भी जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे। कायर नहीं है तुम्हारी तरह के दया के ना, नहीं आओ हमें मार दो हम बैठे, नहीं। जिस दया की बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, उसी अर्जुन को यह भी कहा कि दया की बात बहुत होगी, अब गांडीव उठा। अब गांडीव मैं दया से समझा रहा हूं, ठीक ठीक बातें कर रहा हूं, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, भाई समझ जा। नहीं समझ रहा है ना, फिर मैं गांडीव उठाऊंगा, दोष मत देना। तुम्हें हमने समझाया था बातों से, तुम नहीं समझे बातों से, तो अब तुम लातों से ही समझोगे। तो बातों से जो समझे बातों से समझाओ, लातों से जो समझे लातों से समझाओ, बस समझाओ।